1973। ये सिर्फ एक साल नहीं था, बल्कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा भयंकर भूचाल था। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। इसकी वजह वो रात है जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ जाती है। मेरा नाम तरुण है। आज मैं आपके सामने अपनी जिंदगी का एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूँ जिसे मैं कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। मेरा गांव रायपुर, ओडिशा के बालासोर जिला में स्थित है। मैं वहां अपने परिवार के साथ रहता हूं। मेरे परिवार में मेरे माँ पापा, मेरा बड़ा भाई और मैं, हम 4 लोग एक साथ रहते हैं। मैं घर का छोटा बेटा हूं। मेरी उम्र 13 साल है और मेरा भाई 18 साल का है। हमारा परिवार गांव में काफी सम्मानित माना जाता था। सभी लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। हम हर दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते थे। एक दिन हमने परिवार के साथ बाहर जाने का प्लान बनाया। हमें सामान खरीदने जाना था, लेकिन पापा ने कहा कि खेतों में काम चल रहा है, धान की फसल अभी काटनी बाकी है, इसलिए हम 1-2 दिन बाद जाएंगे। ये सुनकर मैं और मेरा भाई बहुत खुश हो गए। हम इतने उत्साहित हो गए कि घर और खेत के काम में पापा की मदद करने लगे। ये देखकर माँ बहुत खुश हुई और पापा से कहा कि बच्चों को जरूर लेकर जाना। शाम होने लगी। पापा ने कहा कि रात को जानवर फसल बर्बाद कर देते हैं, इसलिए वो रात खेतों में ही रुकेंगे। ये कहकर वो घर से निकल गए, लेकिन अपना रात का खाना लेना भूल गए। जब माँ ने ये देखा तो वो चिंता में पैठ गई। उनकी चिंता देखकर मैंने कहा, चिंता मत करो माँ, मैं और भैया पापा के लिए खाना ले जा देते हैं। लेकिन माँ ने हमें रोक दिया और कहा, तुम दोनों अभी छोटे हो, रात में खेत जाना ठीक नहीं। हमने माँ को भरोसा दिलाया कि हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। तब माँ ने भगवान शिव का त्रिशूल लाकर हमें दिया और कहा कि आयसी अपने पास ही रखना। इसके बाद हम दोनों घर से निकल पड़े। गांव से बाहर जाते वक्त रास्ते में जमीन पर फूल बिखरे ही उदा। ये देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि आज किसी का अंतिम संस्कार हुआ है। मुझे थोड़ा डर लगने लगा, लेकिन मेरे भाई ने कहा, डर मत, हमारे साथ भगवान शिव है। ये कहकर हम शमशान के रास्ते से होकर खेतों की तरफ बढ़ने लगे। हमें नहीं पता था कि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उस जगह से तुरंत नहीं गुजरना चाहिए। हम शमशान के बिल्कुल पास से गुजर गए। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। हमें लगा शायद कोई कुत्ता होगा। जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पूरी तरह सुनसान था, कोई भी नहीं। हम फिर आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे चलते हुए। कभी कुत्ते की आवाज आती, कभी बिल्ली की और कभी लोमड़ी के चिल्लाने की। और तब कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी।